यीशु की गिरफ्तारी, मुकदमा और क्रूसीकरण के समय यीशु के कौन कौन से शिष्य उसके पास थे, आइए जानते हैं। इस बात को जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि यीशु के क्रूसीकरण के समय उसके 12 शिष्य में से उसके एक ही शिष्य उसके पास था, क्योंकि गेतसेमन के बगीचे में यीशु के गिरफ्तार होने के बाद उसके सभी शिष्य डर से भाग गए थे। और फिर बाद में महायाजक के मुकदमा के आंगन में उसके 2 शिष्य यूहन्ना और पतरस गए। यूहन्ना महायाजक को जानता था, इसीलिए मुकदमा के कमरे में चला गया और आंगन में रहते हुए पतरस ने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी किया था। और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय एक ही शिष्य उसके पास उपस्थित था। वह यीशु की माँ मरियम और कुछ अन्य महिलाओं के साथ क्रूस के पास खड़ा था और यीशु ने अपनी माँ की देखभाल करने को सौंपा था। वह कोई और नहीं बल्कि यीशु का सबसे वफादार शिष्य यूहन्ना था। 2. काना में विवाह के समय यीशु द्वारा पानी को दाखरस में बदलना, ये चमत्कार मत्ती, लूका और मरकुस में दर्ज नहीं है। और यीशु द्वारा बुखार से पीड़ित पतरस की सास को चंगा करना, ये चमत्कार मत्ती, लूका और मरकुस में दर्ज है, लेकिन यूहन्ना की सुसमाचार में दर्ज नहीं है। इसी तरह चारों सुसमाचारों में यीशु के लगभग 37 विशिष्ट चमत्कार दर्ज हैं, और इन 37 में से 36 चमत्कार ऐसे हैं जो किसी न किसी सुसमाचार में दर्ज नहीं है। लेकिन यीशु के एक ऐसी चमत्कार भी है जो चारों सुसमाचारों में दर्ज है। वह कौन सी है, आइए जानते हैं। यीशु ने अपने मंत्रालय के दौरान एक लड़के द्वारा दी गई 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को भोजन खिलाने का यह चमत्कार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी दर्ज है। 3. एसाव और याकूब दोनों ही जुड़वा भाई थे। उनमें सिर्फ 2 ही शारीरिक अंतर थी। कौन कौन से, आइए जानते हैं। जन्म से ही याकूब के मुकाबले एसाव को अधिक बालों वाला बताया गया है, और दूसरी अंतर उनमें ये थी कि एसाव के वस्त्रों का सुगंध भी याकूब के वस्त्रों से भिन्न था। इसीलिए जब याकूब अपने अंधे पिता के पास एसाव के जैसे कपड़ा पहनकर आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, तो उसके पिता याकूब को ये कहते हैं, देख, मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। 4. यीशु के क्रूसीकरण स्थल को गोलगोथा पहाड़ कहा गया है और कैलवरी कहा गया है, लेकिन खोपड़ी का स्थान क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। अगर आप यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि यीशु को उसी स्थल पर क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसीलिए उस स्थान को खोपड़ी का स्थान कहा गया है, ये थोड़ा सा सही है, लेकिन पूरा सच तो यह है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले वहां कई अन्य लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसीलिए जब यीशु क्रूस को उठाए गोलगोथा की ओर बढ़ रहा था, तो यूहन्ना की सुसमाचार यूं कहता है, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी